अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान कुछ मेन डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। माइटोसिस और मियोसिस को हम बहुत सारे वेज़ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन की टाइप है जिसमें एक सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, जैसे कि इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और मियोसिस एक ऐसी डिवीजन की टाइप है जिसमें एक सेल डिवाइड करता है चार डॉटर सेल में, जैसे कि इस सेकंड वाली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। इसके बाद माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। हमारी बॉडी के सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि मसल सेल्स, स्किन सेल्स वगैरह। इसके बाद जो जर्म लाइन सेल्स हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं और इन जर्म लाइन सेल्स से हमारे गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो इन्हीं जर्म लाइन सेल्स के अंदर, इन्हीं जर्म लाइन सेल्स से बनते हैं। तो जर्म लाइन सेल्स डिवाइड करते हैं बाय मियोसिस, जिसके नतीजे में गैमेट्स बनते हैं। और बॉडी के जितने भी और सोमैटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। इसके बाद सेकंड डिफरेंस ये है कि माइटोसिस के अंदर एक ही डिवीजन फेज़ होता है। माइटोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, एक डिवीजन फेज़ होता है। यानी सबसे पहले होता है इंटरफेस, इंटरफेस के बाद होती है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और कैरियोकाइनेसिस के बाद एंड पे साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसमें दो डिवीजन फेजेस होते हैं। इसमें पहले डिवीजन फेज़ में एक सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, जिसे मियोसिस वन कहते हैं। और फिर ये जो दो डॉटर सेल बनते हैं ये फर्दर आगे डिवाइड करते हैं। ये भी पहले वाला जो सेल है ये भी फर्दर आगे दो डॉटर सेल बना देता है और दूसरे वाला सेल भी फर्दर आगे दो डॉटर सेल बना देता है। तो इसको हम कहते हैं मियोसिस टू। और ओवरऑल मियोसिस के नतीजे में चार डॉटर सेल बनते हैं। तो ये दो डिवीजन फेजेस हैं मियोसिस की। यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है, मियोसिस टू जो है वो माइटोसिस की तरह ही होती है। तो ज़्यादातर जो डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे वो माइटोसिस के मुख्तलिफ फेजेस के दरमियान और मियोसिस वन के मुख्तलिफ फेजेस के दरमियान होंगे। और इसके साथ हम मियोसिस वन और मियोसिस टू को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। ये वाला लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस ये है कि माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम आपको पता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 होमोलोगस पेयर होते हैं। तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर हर एक जो होमोलोगस पेयर होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और उनके दरमियान डीएनए एक्सचेंज होता है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है ये माइटोसिस के अंदर नहीं होता, जबकि मियोसिस के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। और मियोसिस के कौन से फेज़ के अंदर होता है? ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस प्रोफेज़ वन के दौरान होता है। प्रोफेज़ वन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मियोसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं, मियोसिस वन, दो डिवीजन फेजेस, मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन के अंदर भी उसी तरह से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है और मियोसिस टू के अंदर भी उसी तरह से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। मियोसिस वन में जो कैरियोकाइनेसिस होती है उसे कैरियोकाइनेसिस वन कहते हैं और साइटोकाइनेसिस वन कहते हैं। मियोसिस टू के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है उसे कैरियोकाइनेसिस टू और साइटोकाइनेसिस टू कहते हैं। और फर्दर कैरियोकाइनेसिस के जो फेजेस होते हैं उसमें आ जाता है प्रोफेज़ वन, मेटाफेज़ वन, एनाफेज़ वन और टेलोफेज़ वन। इसी तरह से कैरियोकाइनेसिस टू के जो फेजेस होते हैं उसमें प्रोफेज़ टू, मेटाफेज़ टू, एनाफेज़ टू और टेलोफेज़ टू। तो जो प्रोफेज़ वन होता है मियोसिस वन का, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। इसके बाद फर्दर माइटोसिस और मियोसिस का नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि सेंट्रोमेयर डिवाइड करती है ड्यूरिंग मेटाफेज़। जो माइटोसिस का मेटाफेज़ होता है, माइटोसिस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होती है उसमें जो मेटाफेज़ होता है उसमें सेंट्रोमेयर डिवाइड करती है। सेंट्रोमेयर का मतलब ये है कि जैसे ये क्रोमोसोम है और ये सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, तो ये जो सेंटर में होता है ये इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस ये सेंट्रोमेयर डिवाइड करती है और जो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एक सिस्टर क्रोमाटिड एक पोल की तरफ चला जाता है, दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड दूसरे पोल की तरफ चला जाता है हर एक क्रोमोसोम का। तो मियोसिस के अंदर ये वाला जो सेंट्रोमेयर डिवाइड करने वाला प्रोसेस होता है ये मेटाफेज़ वन के अंदर नहीं होता, जबकि जो मेटाफेज़ टू होता है उसके अंदर होता है, जो कि मियोसिस टू का हिस्सा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मियोसिस टू के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं वो माइटोसिस की तरह ही होते हैं। तो मेटाफेज़ वन के अंदर सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अलाइन होते हैं मेटाफेज़ प्लेट के अंदर। आपको पता है जो मेटाफेज़ के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम वो इस तरह से सेंटर में अलाइन होते हैं। यहाँ पे मैं 3 क्रोमोसोम ही बना रहा हूँ, तो 46 के 46 क्रोमोसोम इस तरह से सेल के सेंटर में अलाइन होते हैं। जबकि जो मेटाफेज़ वन होता है, जो मियोसिस वन का मेटाफेज़ वन होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं, यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
ये इस तरह से पहला पेयर सेंटर में अरेंज होगा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, इसी तरह से 23 के 23 पेयर इस तरह से सेंटर में अलाइन होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज़ 1। तो ड्यूरिंग मेटाफेज़ 1 ऑफ, यहाँ पे मेटाफेज़ 1 है, ड्यूरिंग मेटाफेज़ 1 ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन एट मेटाफेज़ प्लेट। ठीक है, ड्यूरिंग जो मेटाफेज़ 1 होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन होते हैं, जबकि माइटोसिस के मेटाफेज़ के अंदर इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि सिस्टोक्रोमेटिड सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज़। एनाफेज़ के दौरान क्या होता है, सिस्टोक्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। आपको पता है ड्यूरिंग एनाफेज़ हर एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी सेंट्रोमेयर डिवाइड करती है, और जब सेंट्रोमेयर डिवाइड करती है तो एक सिस्टोक्रोमेटिड एक पोल की तरफ चला जाता है और दूसरा सिस्टोक्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ही क्रोमोसोम की एग्जांपल बता रहा हूँ। तो हर एक क्रोमोसोम का इसी तरह से होता है कि उनके अंदर जो दो सिस्टोक्रोमेटिड मौजूद होते हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज़ ऑफ माइटोसिस। अब नेक्स्ट क्या होता है, मियोसिस के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज़ 1 ऑफ मियोसिस 1। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेज़ के अंदर अलाइन होते हैं ना इस तरह से पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो होता ये है कि ड्यूरिंग एनाफेज़ 1, मेटाफेज़ 1 के बाद एनाफेज़ 1 आता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 23 के 23 पेयर को बनाऊँ, ठीक है, तो 23 पेयर में से 23 क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाते हैं और 23 क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। फिर फर्दर ये होता है कि जब मियोसिस 2 होती है तो उस मियोसिस 2 का जो एनाफेज़ 2 होता है उसके अंदर ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस। तो यहाँ पर मेंशन है होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू ऑपोजिट पोल। हर एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसमें से एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, दूसरा दूसरे पोल की तरफ मूव करता है ड्यूरिंग एनाफेज़ 1। अब माइटोसिस के एंड पे क्या होता है, 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। यानी अगर एक सेल है जिसने के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो जब वो डिवाइड करेगा तो जो दोनों डॉटर सेल बनेंगे दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम बनेंगे। जबकि मियोसिस के एंड पे क्या होता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। हैप्लॉइड का मतलब उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस हुआ है, तो उससे जब 4 डॉटर सेल बनेंगे तो चारों के चारों डॉटर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी वो हैप्लॉइड होंगे। हर एक के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि डॉटर सेल्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस, वो डॉटर सेल्स जो माइटोसिस के नतीजे में बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं। यानी ये एक सेल है, अगर इसने डिवाइड करके ये 2 डॉटर सेल बनाए तो ये दोनों डॉटर सेल एक दूसरे जैसे होते हैं, और जिस तरह का पेरेंट होता है उसी तरह के ये दोनों डॉटर सेल होते हैं। जबकि मियोसिस के नतीजे में जो चारों डॉटर सेल्स बनते हैं वो चारों के चारों डॉटर सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डॉटर सेल्स दैट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, और वो पेरेंट जैसे भी नहीं होते। इसके बाद जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो डॉटर सेल्स के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। इसके बाद जो मियोटिक प्रोडक्ट्स होती हैं वो फर्दर उनके अंदर एडिशनल माइटोसिस हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ ये एक सेल है, इसने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाए माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए, तो फर्दर ये दोनों डॉटर सेल आगे माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए डिवाइड कर सकते हैं। फिर फर्दर ये भी 2 बना सकता है, ये भी 2 बना सकता है, फिर फर्दर ये भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मियोटिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर फर्दर मियोटिक डिवीजन नहीं हो सकती। जैसे जो हमारे गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स के अंदर फर्दर मियोसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो एंड पे जहाँ पर एक बात मैंने करनी थी वो ये कि जो मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं ना, उसमें जो मियोसिस 1 होता है उसको अगर हम देखें तो मियोसिस 1 के अंदर ये होता है कि एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो मियोसिस 1 असल में रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो अगर ये सेल है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे तो 2 डॉटर सेल बनेंगे, दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। जबकि जो मियोसिस 2 होगी उसके अंदर क्या होगा कि ये 23 वाला भी डिवाइड करेगा तो जो दोनों डॉटर सेल होंगे उनके अंदर 23 होंगे, और ये भी डिवाइड करेगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर 23 होंगे। तो जो मियोसिस 2 होती है वो माइटोसिस की तरह होती है, यानी जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम आइडेंटिकल, उनके अंदर क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। इस केस के अंदर ये जो मियोसिस 1 के जो डॉटर सेल्स हैं, मियोसिस 1 के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेरेंट सेल हैं मियोसिस 2 के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान। बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।